Assalamualaikum friends, you are watching Electromech Solutions. Please subscribe this channel, share this video with others and press bell icon for further notification. And I hope you will like this video. Let's start today's video. Today's video is about please watch the complete video, don't skip the video. Let's start the practical. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं कि ये हमारा कूलर इस वक्त कनेक्ट है बैटरी और ये एक छोटा यूपीएस है उसके साथ। तो ये हम इसकी मेन पावर ऑन करते हैं, आपको चेक कराते हैं। जैसा कि आपको आवाज़ भी आ गई होगी इसकी, अभी ये चल पड़ा है। अभी मैं इसकी ये बंद करता हूँ पावर और इसको सोलर पे कनेक्ट करता हूँ। ये सोलर की लीड है, ये बाहर से आ रही है, वो वहाँ से होती हुई ये सोलर की लीड है। नेगेटिव पॉजिटिव देख के कनेक्ट करें। ये कनेक्ट किया लेकिन ये नहीं चला, तो इसका मतलब है कि हमारे सोलर में कोई प्रॉब्लम है। तो इसको भी हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। इसको हम डीसी 600 पे रख लेते हैं, क्योंकि समटाइम 20 से ज़्यादा भी आ जाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे ये मैंने कनेक्ट किया, 19 वोल्ट आ रहे हैं, 19 तक आ रहे हैं, लेकिन करंट नहीं आ रही। तो अभी हम इसको फर्दर आपको बताते हैं कि ये कैसे करना है। ये हमारा सोलर पैनल है, हमारा जंक्शन बॉक्स है। इस जंक्शन बॉक्स को खोलेंगे हम, ऑटो लॉक होता है, ये आराम से खुल जाता है, इतना कोई मसला नहीं होता। इसके अंदर हमारे डायोड लगे हुए हैं, ये सारे डायोड। तो इस डायोड को क्योंकि हमारे पास जहाँ लगा हुआ है, इसलिए यहाँ ज़रा बैठ के इसको चेक करना मुश्किल है, तो हम इन डायोड्स को अभी निकाल लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी हम ये सारे डायोड उतार कर ले आए हैं। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले आप मीटर को देखें। मीटर को आपने रखना है कंटिन्यूटी के ऊपर। डायोड का यहाँ निशान बना है, यहाँ पे रखें। 2 किलो ओम रेजिस्टेंस तक भी ये बताते हैं। यहाँ बज़र बनी हुई है, बज़र भी शो करता है। यहाँ ये कंटिन्यूटी बज़र, जहाँ ये बिल्कुल शॉर्ट होगा वहाँ ये बज़र की आवाज़ आएगी। अगर 50 ओम से ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी तो फिर नहीं आएगी। अभी हम डायोड पहले अपनी ये मीटर की जो तारें लगाई हुई हैं इसको चेक करते हैं कि ये प्रॉपर लगी, कहीं ब्रेक तो नहीं है। जैसे आप समझ सकते हैं, ये देखें रेजिस्टेंस भी बहुत कम है, 50 से कम है। इसका मतलब हमारी ये सही वेल कनेक्टेड है। अब ये डायोड की तरफ आ जाते हैं। डायोड को पहले समझ लें कि डायोड जो है इसकी ये आपको एक लाइन नज़र आ रही है कि ये साइड होती है नेगेटिव, दूसरी साइड पॉजिटिव होती है। जितने भी डायोड हैं देखें सब में एक साइड मार्क की होती है, ये नेगेटिव होती है, जितने भी डायोड हैं सब। तो इसी तरह ये ब्लैक जो होती है ये नेगेटिव होती है प्रॉब, और ये रेड प्रॉब होती है, ये पॉजिटिव होती है मीटर की। अभी हम ये एक डायोड ले लेते हैं, इसकी नेगेटिव की तरफ ये लगाते हैं। अब मीटर को देख सकते हैं, मीटर के ऊपर 352 राउंड अबाउट ये शो कर रहा है रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये साइड इसकी, ये इस एक तरफ से करंट जाता है, एक तरफ से आउट होता है। तो इसका अपोजिट लगाएं तो ये एक किस्म का ऑफ होता है। ये देखिए हमने प्रॉब्स चेंज की हैं, तो ये अभी 1 शो कर रहा है, मतलब इसकी कोई कंटिन्यूटी नहीं है, ये ओपन शो कर रहा है। एक तरफ से शॉर्ट होता है, एक तरफ से ओपन होता है। ये देखें इस तरफ से शॉर्ट होता है, इस तरफ से करंट फ्लो करेगा, अपोजिट साइड से नहीं करेगा। अब इसी तरह हम दूसरा चेक कर लेते हैं। $346 शो कर रहा है। अपोजिट लगा के देखेंगे तो ये शो नहीं करना चाहिए। इस तरह हम सारे चेक कर लेते हैं। ये अपोजिट, ये फॉरवर्ड वॉइस, इसको फॉरवर्ड वॉइस भी कहते हैं।
तो इस तरह हम सारे चेक कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी हम इसमें डायोड हमने सारे निकाल लिए हुए हैं, अभी इसके अंदर कोई डायोड नहीं है। तो मैं आपको चेक कराता हूँ कि अभी इसके अंदर क्या डायोड की हमें ज़रूरत भी है कि नहीं है ज़रूरत, और अगर ज़रूरत है तो किस बुनियाद तक है, किस हद तक है हमें ज़रूरत। बेसिकली हमें इसके अंदर डायोड की एक तो होती है, अगर आपने बैटरी चार्ज करनी है तो बैटरी चार्जिंग के लिए आपको डायोड है जिसको कहते हैं ब्लॉकिंग डायोड, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो डायोड का जो फंक्शन है उसमें ये होता है कि एक तरफ से करंट जाता है वो रिवर्स नहीं होता, तो इसलिए डायोड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आप सीरीज़ में करेंगे, इस तरफ से सीरीज़ में करेंगे, ठीक है, तो करंट आपका दूसरी तरफ पास ऑन हो जाएगा, लेकिन वहाँ से रिवर्स नहीं आएगा। जैसे बैटरी पे आपने कनेक्ट की हुई है, तो बैटरी जब शाम होती है, सूरज ढल जाता है, लाइट ख़त्म हो जाती है, सनलाइट, तो उसके बाद आपकी बैटरी वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं, ये वोल्टेज कम हो जाते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है, जो ज़्यादा वोल्टेज होंगे वो कम की तरफ आएंगे, तो जब ये रिवर्स आएंगे तो फिर आपको ये डैमेज होने का ख़तरा होता है, सेल्स को बर्न आउट होने का ख़तरा होता है। तो हम तो बैटरी यूज़ नहीं कर रहे, हम तो डायरेक्ट इसके ऊपर फ़ैन चला रहे हैं, तो हमने डायोड नहीं लगाए और हमारा जो आगे फंक्शन हो रहा है, हमारा काम कर रहा है सारा सिस्टम। इसमें हमारे में मसला था कि बीच में एक वायर थी वो डिस्कनेक्ट हो गई थी, जिसकी वजह से आगे करंट नहीं जा रहा था। अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ कि अभी डायोड नहीं लगे हुए, आप ये देख सकते हैं, ये फ़ैन मैं कनेक्ट करने लगा हूँ, फोकस ऑन इट। ये अभी मैं इधर कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, ये कनेक्शन है, यू कैन सी कि ये हमारा चल रहा है। तो डायोड ऊपर चेक करें, डायोड भी चेक करें साथ साथ। तो ये देखें डायोड नहीं लगे हुए और हमारा फ़ैन चल रहा है। मैं आपको चेक कराता हूँ, यहाँ से भी इसको डायरेक्ट कनेक्शन देता हूँ, थोड़ा कैमरा नीचे करें, डायरेक्ट कनेक्शन देता हूँ। डायरेक्ट कनेक्शन देता हूँ मैं आपको, यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखें, ये हमारा फ़ैन चल पड़ा। अब हमारे ये दो अंदर वाली स्ट्रिप्स हैं, ये भी आगे सेल्स के साथ कनेक्ट है, मैं इसके साथ भी आपको चेक करवा देता हूँ। अब ये बेसिकली डायोड हम यहाँ कनेक्ट करेंगे कि ये जो सेल है इसके ऊपर जो करंट है वो भी साथ में ऐड अप हो जाए। तो इसको ऐड अप करने के लिए यहाँ हम डायोड इस्तेमाल करेंगे फॉरवर्ड बायस में। ये देखें, अब ये मेरा पंखा चल रहा है, ठीक हो गया, यहाँ से इसके साथ चल रहा है, इसके साथ चल रहा है, अगर इसके साथ लगाऊं मैं, ये देखो ये चल रहा है। तो इन दोनों स्ट्रिप्स को, ये वाले जो सेल्स हैं ये बेसिकली अभी कनेक्टेड नहीं है, इसको कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ डायोड लगाएंगे और इस तरफ डायोड लगाएंगे, और फर्दर ये होते हैं बाईपास डायोड। तो जो ब्लॉकिंग डायोड होते हैं वो इसके सीरीज़ में लगते हैं, अब ये पैरेलल में लगेंगे। इसकी फर्दर आपको तफसील मैं बता दूंगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ दोनों स्ट्रिपों को एडअप करने के लिए लगाए हैं डायोड। तो जैसे पंखा तो मैंने आपको पहले भी चेक कर दिया था, अब हम इसको बंद करते हैं।